नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 1 के 22 साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका का रजिस्टर, जो कि इस सप्ताह कंबाइंड चल रहा है, सप्ताह 10 और 11। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि सप्ताह 10 हमारा भाषा में है और शाब्दिक आकलन का सप्ताह 11 हमारा गणित में चल रहा है। तो इसका हमें दोनों को मिलाकर कंबाइंड रजिस्टर बनाना है। तो आइए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि हमें अपना रजिस्टर किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे 22 साप्ताहिक शिक्षक संदर्शिका रजिस्टर सप्ताह 10 और 11। भाषा की जो हमारी डेट रहेगी वो सप्ताह 10/10/2022 से 15/10/2022 तक। और इधर हमारा जो गणित का चलेगा वो गणित का शाब्दिक आकलन सप्ताह 11 है और ये हमारा आकलन पूरे 10 दिनों तक रहेगा। तो इसकी डेट हमारी 10/10/2022 से 22/10/2022 तक रहेगी। तो आपको ये इस तरह से ऊपर लिख लेना है। उसके बाद जैसे हमने पूर्व में अपने कॉलम बनाए थे, दिनांक और दिवस का, भाषा, उसके बाद हमारा एक कॉलम गणित का, फिर पुस्तकालय और सह पाठ्यक्रम, तो ये हमें अपने उसी प्रकार से विभाजन करना है कालांश का। तो अब आइए जल्दी से देख लेते हैं बिना देरी किए हुए कि हमें रजिस्टर किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले हमारा दिन है सोमवार, दिनांक 10/10/2022 दिन सोमवार। हमारे 3 कालांश पहले की ही तरह है, मौखिक भाषा, डिकोडिंग और पठन का। मौखिक भाषा में हमें कविता पोस्टर अलमारी पर बच्चों को चित्र दिखाकर चर्चा करनी है और लय पूर्वक कविता पढ़ानी है। डिकोडिंग में ला वर्ण की पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, कार्यपुस्तिका के पाठ 60 पर अभ्यास कार्य होगा। पठन में हम सहज 2 से पाठ 4 बंदर का चश्मा कहानी बच्चों को सुनाएंगे और लोगोग्राफिक पठन का कार्य करेंगे। अब आइए देख लेते हैं कि गणित में हमें किस प्रकार से कार्य करना है। तो गणित में हमारा शाब्दिक आकलन सप्ताह चल रहा है, तो हम शाब्दिक आकलन 1 का कार्यपत्रक बच्चों से हल करवाएंगे और कार्यपत्रक करने के उपरांत हमें जो हम ग्रेड का निर्धारण करना था, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ग्रेड ए और बी, जो बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको 50% से ऊपर वालों को बी और 50% से नीचे वालों को ए ग्रेड देना है। तो ये हमें उसका निर्धारण करना है। उसके बाद हमें ग्रेड के अनुसार बच्चों पर रेमेडियल कार्य करना है और जो बी ग्रेड में है, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं, उन पर हमें अतिरिक्त अभ्यास कार्य देना है। फिर हम अंग्रेजी और पुस्तकालय वाले कॉलम में अंग्रेजी में रीड H2L अल्फ़ाबेट्स पढ़ाएंगे और सहायक पाठ्यक्रम में ताली खेल बच्चों को हम कराएंगे। तो ये हमारी सोमवार की कार्य योजना हो गई। अब देख लेते हैं मंगलवार को हमें किस तरह से कार्य करना है। तो 11/10/2022 मंगलवार, मौखिक भाषा में कलरव पाठ 12 स्टेशन पर चित्र दिखाकर हम बच्चों से सरल चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में द वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन, कार्यपुस्तिका के पाठ 61 पर अभ्यास कार्य होगा। और तीसरा हमारा कालांश पठन का है, जिसमें हम बंदर का चश्मा कहानी पर बच्चों को समूह चर्चा के लिए प्रेरित करेंगे और कहानी का हमें लोगोग्राफिक पठन कराना है। तो अब देख लेते हैं कि हमें गणित में किस प्रकार से कार्य करना है। तो गणित में शाब्दिक आकलन 2, कार्यपत्रक से हमें बच्चों का आकलन कर ग्रेड का निर्धारण करना है और रेमेडियल कार्य में समूह अनुसार रेमेडियल कार्य व अतिरिक्त अभ्यास कार्य। अंग्रेजी में रीड H2L अल्फ़ाबेट्स और सह पाठ्यक्रम में सीधी गिनती, उल्टी गिनती खेल हम बच्चों को बाहर कराएंगे। तो ये प्रथम 2 दिन की हो गई कार्य योजना। अब देख लेते हैं बुधवार को हमें किस प्रकार से लिखना है। तो 12/10/2022 दिन बुधवार, मौखिक भाषा में कलरव पाठ 12 स्टेशन पर चित्र पर हम चर्चा करेंगे। डिकोडिंग में ला और दा वर्ण की पहचान, चूँकि हम पहले ही करा चुके हैं, लेकिन उसके हमें पुनरावृत्ति करानी है और कार्य पुस्तिका पाठ 62 पर अभ्यास कार्य कराना है। पठन में सहज पुस्तिका से 2 पाठ 7 चीकू और मीकू की कहानी का हम लोगोग्राफिक पठन बच्चों को कराएंगे। उसके बाद आ जाते हैं, तो देखते हैं तीसरे दिन हमें शाब्दिक आकलन का कार्यपत्रक 3 बच्चों से हल कराना है और उसके अनुसार ग्रेड देकर बच्चों का समूह निर्धारण करना है और रेमेडियल कार्य में हम समूह के अनुसार रेमेडियल कार्य व अतिरिक्त अभ्यास कार्य कराएंगे। पुस्तकालय में स्वतंत्र पठन का कार्य होगा और बाहरी खेल में हम पूछ पकड़ खेल बच्चों को कराएंगे। तो ये हमारे 3 दिन की कार्य योजना हो गई। अब देख लेते हैं गुरुवार को। तो 13/10/2022 दिन गुरुवार, मौखिक भाषा के कालांश में हमें आईना गतिविधि बच्चों को करानी है। बहुत ही रोचक गतिविधि, इसे हम बच्चों को कराएंगे। उसके बाद डिकोडिंग में पा वर्ण की पहचान, डिकोडिंग, ब्लेंडिंग और शब्द पठन व उसके बाद कार्यपुस्तिका के पाठ 63 पर हम अभ्यास कार्य बच्चों को कराएंगे। पठन में कहानी चीकू और मीकू पर चर्चा व उसका लोगोग्राफिक पठन हम इस कालांश में भी बच्चों को कराएंगे। फिर गणित में आइए देख लेते हैं। तो गणित में शाब्दिक आकलन 4, कार्यपत्रों से बच्चों का आकलन
समूह बनाना और उन्हें ग्रेड देना, इन सब का निर्धारण हमको करना है। और रेमेडियल कार्य में समूह के अनुसार रेमेडियल कार्य व अतिरिक्त अभ्यास कार्य हम कराएंगे। अंग्रेजी में राइट S2L अल्फ़ाबेट्स का कार्य होगा और बाहरी खेल में आकृतियों का निर्माण पर हम कार्य करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से गुरुवार तक की डायरी रजिस्टर हो गया। अब देखते हैं शुक्रवार को हमें किस तरह से कार्य करना है। तो 14/10/2022 हमारी डेट रहेगी और दिन शुक्रवार। मौखिक भाषा में पाठ कलरव पुस्तिका से पाठ 15 दादाजी की हम कहानी बच्चों को सुनाएंगे और उस पर चर्चा कर खुले और बंद छोर के प्रश्न करेंगे। डिकोडिंग में सप्ताह भर सिखाए गए वर्णों की पुनरावृत्ति और कार्य पुस्तिका के पाठ 64 पर हमें कार्य करना है। पठन में पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन का कार्य होगा। इधर आ जाते हैं तो हमें गणित के कालांश में शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक 5 भराना है। कार्यपत्रक से बच्चों का हमें आकलन करना है, ग्रेड निर्धारण और समूह बनाना है। रेमेडियल कार्य में समूह में अतिरिक्त रेमेडियल कार्य, अभ्यास कार्य और समूह के अनुसार हमें रेमेडियल कार्य करना है। उसके बाद हमें पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन और सहायक पाठ्यक्रम में मुक्त चित्रकारी बच्चों को करानी है। तो अब देख लेते हैं कि हमें शनिवार को यानी कि अंतिम दिन हमें किस प्रकार से क्या लिखना है। तो 15/10/2022 दिन शनिवार। मौखिक भाषा में कलरव पाठ 22 चूही का जन्मदिन कहानी पर हम चर्चा करेंगे और बच्चों से जन्मदिन के विषय में जानेंगे। फिर हमें दूसरे और तीसरे कालांश में साप्ताहिक आकलन व रेमेडियल कार्य करना है, जिसमें आकलन कार्यपत्रक से हम बच्चों का आकलन करेंगे और उसके बाद जो हमारे पिछड़े बच्चे हैं उन पर हमें रेमेडियल कार्य करना है और जो हमें गृह कार्य देना है उसके दिशा निर्देश बच्चों को हम देंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं गणित में हमारा क्या रहेगा। तो गणित में 1 से 5 तक शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक से बच्चों का हमें आकलन करना है। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि हमारे ये 10 आकलन कार्यपत्रक रहेंगे। जो शाब्दिक आकलन है भाषा का, उसे हम 2 हफ्ते में कवर करेंगे 5-5 करके। तो 5 इस हफ्ते में है, वो जो हमने 5 कराए हैं उनकी हमें पुनरावृत्ति का कार्य शनिवार को करना है और गृह कार्य हम बच्चों को देंगे। फिर अंग्रेजी में रीड एंड राइट H2L अल्फ़ाबेट का कार्य होगा और सहायक पाठ्यक्रम में शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कहानी, कविता इत्यादि ये सब सुनना का कार्य होगा। तो ये देख लीजिए, इस तरह से मैंने अपना रजिस्टर बनाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।